यस आज की क्लास हम शुरू करेंगे। यस, माय नेम इज मोहम्मद असद, आई एम फ्रॉम रिवॉल्यूशन एकेडमी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बीबीए एंट्रेंस प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहे हैं, रीजनिंग का ये लेक्चर 3 है, जिसमें आज हम एनालॉजी को कवर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानेंगे कि एनालॉजी का मीनिंग क्या है। यहाँ पर इट मीन्स सिमिलरिटी और कोरस्पॉन्डेंस दैट इज हैविंग सिमिलर फीचर्स। ठीक है, यानी सिमिलरिटी या कोरस्पॉन्डेंस, इसका मतलब है कि यहाँ पर सिमिलर क्या है। लेकिन यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं एनालॉजी के, वो आपको जानना है। सबसे पहले वर्ड एनालॉजी होता है, फिर उसके बाद नंबर एनालॉजी होता है, अल्फाबेट एनालॉजी एंड मिक्स्ड एनालॉजी। एक्चुअली यहां हमें ये देखना है कि हमारे जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो इन 4 टॉपिक से बनने वाले हैं, वर्ड एनालॉजी से, नंबर एनालॉजी से, अल्फाबेट एनालॉजी एंड मिक्स्ड एनालॉजी। अब इसी में हमें ये देखना है कि कुछ एग्जांपल्स मैंने रखे हैं, एक वर्ड का रख लिया है, वर्ड एनालॉजी का रख लिया है, एक नंबर का, एक अल्फाबेट का एंड देन मिक्स का कर लिया। ठीक है, तो देखिए 1 to 1 इसको करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, हार्ट इज टू कार्डियोलॉजी प्रोपोर्शन किडनी इज टू क्वेश्चन मार्क। अब ये देखना है कि हार्ट का कार्डियोलॉजी से क्या रिलेशन है। हार्ट का कार्डियोलॉजी से रिलेशन है, यानी हार्ट के जो मरीजों को ट्रीट करते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। इसी तरह किडनी के जो मरीजों को ट्रीट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, याद रखिए, इसका आंसर सी हो गया। चलिए, ये था वर्ड एनालॉजी, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। और वर्ड एनालॉजी के लिए हमें यहाँ पर ये वर्ड्स के जो कंसेप्ट्स हैं, जो रिलेशंस हैं, इसमें साउंड्स पे, इसके अंदर आपके बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे, या आप कह लीजिए एनिमल्स पे, करेंसी पे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो वर्ड के अंदर कवर होंगे। ठीक है, तो उसकी लिस्ट हम अभी आगे बताएंगे आपको। नंबर एनालॉजी के अंदर आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इस तरह से ये सब ओवरऑल आपको जानना है, वहां पर उसके अकॉर्डिंग देखना है। बाकी जो हम क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारे नंबर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े, वही सारी चीजें यहां पर भी कहीं ना कहीं हमें उनकी डिटेल को याद रखना है। अब इसके अंदर देखने की जो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ 2 कितने टाइम्स में जा रहा है, कहने का मतलब है कि 8 बन रहा है, तो इसका मतलब ये 2 का क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। 2 का क्यूब करने पर 8, तो हमें यहां पर भी 3 का क्यूब करना चाहिए, तो 3 का क्यूब क्या होगा, 27। क्लियर है। अब नेक्स्ट पर आइए, इसके अंदर जब इस तरह का क्वेश्चन होता है, ये जो है ये आपका अल्फाबेट एनालॉजी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर ये बात समझ में आती है कि भाई यहां आपके पास ए से एफ पर, बहरहाल इसका रिलेशन इसके साथ पूरा बन रहा है, तो मैं इसको बता देता हूं। देखिए, ए से जब हम बी पर जा रहे हैं तो +1 हो रहा है। ठीक है, यहां पर कर देता हूं मैं, ए से बी पर जाने में +1, और एफ से यहां पर जी है, तो एफ के बाद क्या हो रहा है, एफ जी, यहां पर भी +1 हो रहा है। के के बाद आपका क्या बन रहा है, यहां पर एल बन रहा है, के एल +1। फिर पी के बाद आपके पास क्या बन रहा है, क्यू, तो यहां पर भी +1 हो रहा है। अब जो ये वाला रिलेशन है आपका, यहां पर आप देख सकते हैं CH MR। तो अब अगर आप देखेंगे, सी के बाद +1 करने में डी, एच के बाद प्लस करने में क्या होगा, आई, एम के बाद +1 करने में एन, आर के बाद प्लस करने में एस। आपने ऑब्जर्व कर लिया, यहां आपका आंसर DINS ये वाला बनेगा। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अब यहां देखो, ये मिक्स्ड एनालॉजी है। मिक्स्ड एनालॉजी के अंदर आपके अल्फाबेट के साथ साथ आपके कहीं ना कहीं वर्ड के साथ साथ यहां पर जो है आपके नंबर्स भी आएंगे। तो अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा जज करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है। देखिए यहां पर FILM लिखा हुआ है, FILM फिल्म, फिल्म इज टू 10, होटल इज टू क्या बनेगा, होटल इज टू क्या बनेगा। तो एक्चुअली यहां पर अब इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम पोजीशंस को जज करते हैं। तो भाई एफ की पोजीशन आपको क्या नजर आती है, एफ की पोजीशन क्या होती है, 6 होती है। आई की पोजीशन आपको क्या नजर आती है, 9। और एल की पोजीशन क्या होती है, 12 होती है। एम की पोजीशन क्या होती है, 13। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आएगी कि भाई हम यहां पर क्या करें, पोजीशंस के हिसाब से देखें, कुछ प्लस माइनस करके, कुछ अप एंड डाउन करके इसको 10 बनाना है हमें। तो हमने देखा 12 और 13 25, 9 और 6 15, 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 आएगा। एक तरीका ये है, लेकिन ये चीज हम जब इसके ऊपर अप्लाई करके देखेंगे तो अभी मैं आगे बताऊंगा करना क्या है। एक्चुअली पहले इसकी पोजीशन को और लिख ले रहे हैं। एच की पोजीशन कितनी होती है, 8। ओ की पोजीशन कितनी होती है, 15। और टी की पोजीशन कितनी होती है, 20। एंड ई की पोजीशन 5 एग्जैक्टली। और एल की पोजीशन 12। जब हम इन सब का सम करेंगे, हमने यहां पर क्या किया, शुरू के 2 नंबर, लास्ट के 2 नंबर, उनका सम करके डिफरेंस निकाल लिया। अब यहाँ 5 है, तो इसको कैसे करेंगे, चलो ट्राई करते हैं। तो यहां हमने किया 12 और 5 कितना होगा, 17। और अगर हमने इसके साथ 20 और 15 एक साथ ऐड किया, 20 और 15 तो 35, और 17 में 8 इधर जोड़ते हैं तो कितना आता है, 25। तो 35 में से 25 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। लेकिन हमने
अलग अलग तरीके से नंबर्स को ऊपर नीचे करके ले ले, बट 10 ऑप्शन में है ही नहीं। तो फिर अब इस पैटर्न को हट करके हम दूसरे पैटर्न पर जाएंगे, क्या करने। तो देखो हम सारे डिजिट्स का इसका सम कर लेते हैं। 16, 9, 12 इन सबका सम कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। क्लियर है। और ये डिजिट्स कितने, 1 2 3 4, तो यहां 4 से डिवाइड कर दो, इसको काटने पर 4 से कितना आ गया, 10 आ गया। तो यही आंसर होगा। समझ में आई बात। पोजीशन ऑफ द लेटर का सम करो और नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करके उससे डिवाइड कर दो, दैट्स ऑल। अब यहां पर इन सब का सम करो, तो ये सम करने में 60 बनेगा, और 60 को 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसको नोट कर लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर लेकर के आए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पीछे के अलग अलग एसएससी में, पीछे के अलग अलग सालों में यहाँ पर क्वेश्चंस आए हैं। इसके अलावा इनमें से कई क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो एमयू के अदर एंट्रेंस एग्जाम में आए हैं, जिसमें बीए बीकॉम में रीजनिंग जो पार्ट आता है उसके अंदर भी कई क्वेश्चंस ऐसे हैं इनमें से जो कवर हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमने रखा है, ड्यूमा इज टू रशिया प्रोपोर्शन शोहरा इज टू क्वेश्चन मार्क। मलेशिया बनेगा, अफगानिस्तान बनेगा, फ्रांस बनेगा, जर्मनी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जैक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि ये एक्चुअली है क्या, क्योंकि ये ड्यूमा क्या चीज है। ड्यूमा किसी शहर का नाम है, कंट्री का नाम है, ये क्या चीज है। रशिया तो समझ में आता है कंट्री का नाम है, शहर और ड्यूमा क्या है। एक्चुअली ड्यूमा जो है ना, ये आपका रशिया का पार्लियामेंट है। क्या है, पार्लियामेंट है रशिया का। तो अब आपकी बात क्लियर हो गई कि रिलेशनशिप क्या है। ड्यूमा रशिया का पार्लियामेंट है, तो शोहरा भी पार्लियामेंट है, बट वो अफगानिस्तान का है। किसका है, अफगानिस्तान का है। इसको नोट कर सकते हैं। साथ साथ जो बच्चे यहां पर बैठ करके कर रहे हैं क्वेश्चंस, वो सॉल्व करते जाए, साथ साथ टिक करते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बार्ल इज टू ब्लंट प्रोपोर्शन बैरन इज टू क्वेश्चन मार्क। तो बार्ल इज टू ब्लंट, अब बात यह है कि ये आपकी वर्ड एनालॉजी से है, तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। बार्ल इज टू ब्लंट, बार्ल कहते हैं जो बेपर वाला होता है, ठीक है। ब्लंट कहते हैं जो आपका पर, मतलब पर वाला होता है, इस तरह से कह सकते हैं। तो यानी इसका रिलेशन क्या बन रहा है, बार्ल एक तरह से कह सकते हैं जो गंजा है, ये भी कह सकते हैं, गंजा और बाल वाला। अब यहां बैरन, बैरन मतलब जो बिल्कुल बंजर जमीन होती है, बिल्कुल बंजर, जहां पर आप कह सकते हैं कि वो वहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, लेकिन फर्टाइल इसका बनेगा। तो एक तरह से ये एंटोनियम्स वर्ड है, एक तरह से एंटोनियम्स बन रहे हैं। क्लियर, इस तरह आपको समझना है। नेक्स्ट आता है आपका, पोटैटो इज टू कैरोट प्रोपोर्शन रेडिश इज टू, क्या बनेगा। ये आपका क्लैट 2015 के अंदर आ चुका है। जरा सोचकर बताएं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताएं क्या बनेगा आंसर। यस, इसका क्या बन रहा है आंसर। देखिए आप लोग, कई बच्चे बता रहे हैं स्पेनिश बन रहे हैं, लेकिन इसका स्पेनिश आंसर नहीं होगा, टोमेटो नहीं होगा, सीसम नहीं होगा। इसका सही आंसर ग्राउंडनट होगा। वजह क्या है, ग्राउंडनट इसलिए होगा क्योंकि ऑल आर कह सकते हैं कि जितने भी हैं ये सारे के सारे अंडरग्राउंड हैं। क्लियर, तो इसीलिए इसका आंसर ग्राउंडनट बनेगा। ठीक है, तो ये आंसर है इसका। नेक्स्ट आता है, हाइव इज टू बी प्रोपोर्शन आयरे इज टू क्वेश्चन मार्क। ये एसएससी सीपीओ 2015 के अंदर आ गया है। तो ये समझना है कि हाइव और बी क्या है। हाइव जो है वो हाउस है, किसका, बी का। हाइव ये क्या है आपका, होम कह सकते हैं इसका, हाउस है, सॉरी हाउस कह सकते हैं यहां पर, किसका, बी का। ठीक है, ये हाइव जो है हाउस कहलाता है बी का। अब आयरे भी हाउस है, किसका है, वो ईगल का है। क्लियर है, ये याद रखना है। नेक्स्ट पर आइए, MIKE इज टू OGMC प्रोपोर्शन CIAD। ये SSC FCI 2013 के अंदर आया है। ये आपका अल्फाबेट एनालॉजी से क्वेश्चन बना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है। इधर वाला पार्ट हम लोगों ने कर लिया है, इसको जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी फिर इसको सॉल्व इधर करा देते हैं। ठीक है, ये रेस कर रहे हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला है। देखिए इसमें जो इस क्वेश्चन को हम जो देख पा रहे हैं, हाँ चेक कर ले रहे हैं, MIKE। अब M के बाद O,
ओ के बाद आपका जी, और यहां पर इसके रिलेशन में एम और इसके रिलेशन में सी। तो एम एन ओ, एन ओ, तो यहां पर हम +2 कर पा रहे हैं। आई के बाद क्या हो रहा है, आई जल्दी से बताएं कितना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, जी एच आई, तो इसका मतलब यह है कि -2 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, -2, ठीक है, -2। अब यहां पर क्या हो रहा है, के एल एम +2, तो यहां पर -2। तो अब आप पैटर्न ऑब्जर्व कर चुके होंगे सभी बच्चे, तो +2 -2 +2 -2, तो उस हिसाब से सी आई ए डी, तो यहां में क्या करना है, +2 करना है, तो +2 करना है डी ई बनेगा। इसी तरह से हमें क्या करना है, -2, तो क्या बनेगा, जी बनेगा। इसी तरह +2 करना है तो सी बनेगा, और -2 करना है तो क्या बनेगा, बी बनेगा, ठीक है। तो अब आपका कौन सा बन रहा है, ई आई ई जी सी बी, ये आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पर आइए, ग्रेड इज टू, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेड इज टू 25, नंबर इज टू क्वेश्चन मार्क। ये एसएससी एफसीआई में है, ये भी एसएससी एफसीआई में 2012 के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन। ऑप्शंस इसके दे रखे हैं, ये मिक्स्ड एनालॉजी के अंदर आ रहे हैं, तो आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे मिक्स्ड एनालॉजी, क्योंकि यहाँ पर देखो एक वर्ड भी है और नंबर भी नजर आ रहे हैं, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, क्या समझ पा रहे हैं, क्या जज कर पा रहे हैं आप लोग, जल्दी से बताएं। देखिए मैं बताता हूं, GREAT, ग्रेट। अब एकदम से ये एक नया वर्ड सा अजीब सा एक आपके सामने आ गया, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5, इसके नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 5 का स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है, 25। अब आपने लिखा NUMBER, तो इसमें कितना बन रहा है भाई, नंबर ऑफ लेटर्स इसके कितने, 6, तो 6 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 36। योर आंसर इज हियर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पर आइए, PST इज टू 01 यानी 1, प्रोपोर्शन NPR इज टू क्वेश्चन मार्क, इसमें क्या बनेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन मतलब कह सकते हैं उलझा हुआ क्वेश्चन है, बट ये वैसे अगर आप जज कर पाएंगे। अब ये मिक्स्ड एनालॉजी के अंदर आ रहा है, तो देखिए ये कैसे करेंगे हम, यहां पर देखें, सबसे पहले हमने देखा PST 01। अब ये क्या ऑब्जर्व कर पा रहे, जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे मिक्स्ड एनालॉजी के, तो आप इनकी पोजीशंस को ऑब्जर्व करेंगे। तो P की पोजीशन बताइए क्या है, जल्दी से मुझे बताएं। 16। S की पोजीशन 19। T की पोजीशन 20। तो यहां हमने ये महसूस किया, जो पोजीशन ऑफ द लेटर बन रही है आपके सामने अलग है, लेकिन कहीं से कहीं तक भी दूर दूर तक 1 नहीं आ रहा है इसका इक्विवेलेंट, ठीक है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो लगाना पड़ेगा। तो इन सब का सम करो पहले, इसका डिफरेंस जस्ट एक का हो रहा है, वो उससे काम नहीं बनेगा, तो इन सब का सम करो, 90 20 39 और 16, 39 16 55, कितना आ रहा है इन सब का सम, यस, सम जो आ रहा है 55। अब आपको क्या करना है, ये पोजीशन ऑफ द लेटर थे, पोजीशन ऑफ द लेटर का सम किया, फिर जो डिजिट्स बन रहे हैं उसके सम में उसका अलग से सम कर लो, 5 + 5 कितना बन रहा है, 10, कितना बन रहा है, 10। अब आप 10 जो बन रहा है यानी डिजिट्स का सम किया, अलग अलग डिजिट्स का, फिर जो 10 बन रहा है आपने उसका अलग से सम किया, कैसे मैं बताता हूं। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 1 + 0, आपको क्या मिल रहा है, 1, तो 1 का मतलब 0 1 ही तो होगा। तो यही पैटर्न पूरा का पूरा आपको इसके ऊपर भी लगाना है, जो आपका एनपीआर है। तो देखिए जरा, मैं इस चीज को यहां पर कर दे रहा हूं, एनपीआर के लिए पोजीशन लिख लेते हैं, जल्दी से बताएं, एन की पोजीशन कितनी होगी, हाँ 14, पी की पोजीशन कितनी होगी 16, आर की पोजीशन कितनी होगी 18, सबका सम करो कितना बन रहा है 48, पक्का, चलो 48 आ गया। तो 48, अब आपने यहां पर देखा 48, तो इनके डिजिट्स मतलब पोजीशंस का जो सम है वो आ रहा है 48, तो 48 के अब जो डिजिट्स हैं उसका सम अलग से कर लो, 4 + 8 कितना बनेगा 12। तो अब आप क्या करें, 12 का अलग से सम करो, 1 + 2 3, 1 + 2 3, तो 3 को 0 3 लिख सकते हैं ना, आई बात समझ में, बिल्कुल क्लियर है, परफेक्ट एकदम, आंसर आपका 3 बन गया, ठीक है ना। ओके, आपके सबके समझ में आ रहे हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, ये क्वेश्चन जरा करके दिखाएं जल्दी से, मैं 1 मिनट दे रहा हूं, इसको सोच करके बताएं क्या हो सकता है। 25 = 65, देखो ऐसे दे रखे ना, 25 = 625, फिर उसके बाद है प्रोपोर्शन 35 = कितना होगा, ये क्वेश्चन है आपका, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल के अंदर आया ये क्वेश्चन 2012 में, एसएससी सीजीएल के अंदर 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताएं अगर आप लोग जज कर पा रहे हैं। ज्यादातर बच्चों की मेंटालिटी यहां पर यही जाती है कि यहां 25 का स्क्वायर करें, तो 25 का स्क्वायर करने में 625 है, नो डाउट इट इज करेक्ट, बट 35 का स्क्वायर करने में क्या ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं,
नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन जब अगर 35, आप लोग सुन रहे हैं सब लोग, तो 25 का स्क्वायर करने में 625, 35 का स्क्वायर करने में, इसका स्क्वायरिंग में, स्क्वायर करने में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम स्क्वायरिंग वाला पैटर्न नहीं लगाएंगे, फिर कुछ और पैटर्न लगाएंगे। अब वो क्या लगाएंगे आप लोग इसको जरा देखें, मैं 1 मिनट के अंदर आपको बता रहा हूं, जल्दी सोच के बताएं। हाँ भाई, फहद, समीर वगैरह सब लोग बताइए। यस, आ रहे समझ में? देखो बिल्कुल सही समीर ने, फहद ने ऑब्जर्व किया। देखो ऐसा है कि इसके लास्ट के 2 डिजिट 25, ये 25 को उठाकर यहां कर दिया, इसके सामने 6 आ गए। यही अब कहीं ना कहीं लॉजिक तो लगाना वो रीजनिंग है। तो यहां पर 35 है तो बस इसके साथ आगे 6 लगाओ और 35 लगा दो। ये पैटर्न कहीं ना कहीं इसके अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा है। तो आपका आंसर जो बन रहा है वो 635 यानी डी ऑप्शन बन रहा है। क्लियर है? आंसर कौन सा बना? 635। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 583 proportion 488 sorry is to 488 proportion 293 is to क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस अलग अलग आपको देंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो वहां अगर परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब अगर आपके पास नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब अगर नहीं बन रहे, ऐसे सिचुएशन पर या डिजिट्स की वैल्यू, जैसे हमने क्लासिफिकेशन के अंदर कल बताया था, क्लासिफिकेशन के अंदर ये बताया था कि भाई यहां पर जैसे बीच वाला 5 और 3 का सम किया 8, अब 8 को हटाया 4, 8 का सम किया 12, लेकिन वो क्लासिफिकेशन के अंदर था। बट यहां पर नहीं है ऐसा। यहां पर आपको क्या करना है, जब इसके साथ इसका रिलेशन दिखा है तो आपको क्या करना चाहिए, देखो 5, 8, 3 तीनों का आपने लिया और तीनों का सम किया, कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। अब आप दूसरा ले लो, 4, 4, 8, 8 तीनों का सम किया, कितना आ रहा है? बिल्कुल सही, 20 आ रहा है। तीनों का सम करने में कितना आ रहा है? 20। अब आपने यहां पर यह देखना है कि सबका सम करने पे इसका 16, इसका 20, तो अब आपको क्या करना है, 20 में से 16 को घटाओ तो कितना आया? 4 आया। बस यही मुझे लगता है कि यही पैटर्न उसके अकॉर्डिंग बनेगा। देखिए जब भी ऐसी पोजीशन होगी डिजिट्स के सम कर लो, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, 293 तीनों का सम किया, कितना बना भाई? 9 तो 11 और 3 14 यानी 14। नेक्स्ट पर आइए। अब नेक्स्ट कोई ऑप्शंस के हिसाब से ऐसा नंबर उठाइए कि वहां पर उसका सम इससे 4 का डिफरेंस हो रहा हो, तो 18 होना चाहिए, कहने का मतलब ये। तो उस हिसाब से ऑप्शन 8, 5, 13 और 1, 14 ये नहीं होगा, 9, 2, 11 और 1, 12 ये नहीं होगा, 8, 3, 11 और 7, 18, 7, 18। तो यहां पर समझ में आता है कि 3, 8, 7 इन सब का सम करेंगे तो कितना बन रहा है? 18। तो अब अगर आप देखेंगे यहां पर कि 18 में से 14 को लेस करने पे आपका 4 बन रहा है, तो इस हिसाब से फिर आपका ये आंसर सही होगा। इट्स मीन 387 विल बी योर आंसर। ठीक है, एनी डाउट? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 8:66 प्रोपोर्शन क्वेश्चन मार्क is to 30। देखिए अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इस चैप्टर का, इस वीडियो में। तो यहाँ एसएससी 10+2 के अंदर 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 8:, आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या लिख रहा है, 8:66 और प्रोपोर्शन क्वेश्चन मार्क is to 38। अगर आप गौर से देखें तो यहां जो है ना, पहले क्वेश्चन मार्क कर दिया। अक्सर क्या होता है, अक्सर क्वेश्चंस में बाद में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है, बट इसके अंदर पहले से क्वेश्चन मार्क कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन पर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा, थोड़ा सोच कर करना होगा। देखिए अगर मैंने यहां पर 66 है, तो अगर मैंने यहां पर 8 का स्क्वायर किया तो वो होता है 64। क्या होता है? 64। अब 64 में 2 प्लस कर रहे हैं, तो 64 में 2 प्लस कर रहे हैं तब जाकर के आपका 66 बन रहा है। तो यहां कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा, बिल्कुल ठीक का, यहां जो बनेगा वो 6 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर होता है 36, में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 38। तो पता क्या चला कि इसका यहां पर 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो आंसर आपका क्या बन रहा है इसका? 6। ऑप्शन कौन सा हुआ? बी। ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है सबका, अच्छी तरह समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट करें इसको।